नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ब्लॉग विद स्टडी नॉलेज में स्वागत है। और आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है उसको शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं हिमाचल प्रदेश की न्यूज़ से स्टार्ट करता हूं, जहां पर हिमाचल प्रदेश में एक जो न्यूज़ आई हुई है और मुझे लगता है ये एक करंट अफेयर्स का हिस्सा बन सकता है। और जो क्वेश्चन ये बन सकता है कि अटल टनल को जो है वो बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड मिला है। और इसके अलावा जो हमारी अटल टनल है, आपको पता ही होगा कि जो अटल टनल है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है और कुल्लू और लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के बीच में। और इस टनल को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया जा चुका है। और इसके अलावा इसकी विशेषता ये है कि ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर 10,040 फीट पर बनी यातायात सुरंग है। और इस टनल का जो एक इसके अलावा और विशेषताएं ये है कि ये टनल जो हमारा भारत और चीन के साथ जो हमारी सरहद लगती है उसको ये प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि अगर हमारे जो इससे पहले जैसे होता था तो हमारा जो हमारा लेह लद्दाख मार्ग जो था हमारा एनएच, तो वहाँ पर क्या होता था कि जैसे बर्फ़ वगैरह पड़ती थी तो मतलब जो हमारा संपर्क होता था लाहौल स्पीति से कट जाता था। और अब क्या है कि जो ये टनल बनी हुई है तो उसके बाद मतलब हम इजीली जो है वो रसद वगैरह या जो भी अपना जितना भी अगर खाद्य पदार्थ है और जितने भी हमारे टैंकर हैं, विमान हैं, उनको ले जा सकते हैं। तो ये न्यूज़ थी। और दूसरी महत्वपूर्ण न्यूज़ इसमें मुझे एक लगती है, ये पूर्वोत्तर से असफा पूरी तरह हटाने के प्रयास जारी। अब मैं आप लोगों को थोड़ा इसके बैकग्राउंड में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ले जाता हूँ। क्योंकि असफा का नाम जो है वो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। और ये जो कानून है ये एक तरीके का कानून है और ये बहुत ज़्यादा विवाद में भी रहता है। और ये कानून जो था वो 1958 में स्टार्ट किया गया था। कारण ये था कि जैसे हमारे जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, जैसे हमारे सिक्किम से के साथ मिलकर जो हमारी 7 बहनें मानी जाती हैं, जिसमें हम असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, मणिपुर और ये जो राज्य हैं। तो यहाँ पर क्या था कि जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद जो था वो बहुत ही अव्यवस्था फैली हुई थी। और वहाँ पर जब 1947 में हमारे देश को एक भारत संघ के रूप में बनाया गया तो उस टाइम क्या हुआ कि जो वहाँ के कुछ राज्य और वहाँ की कुछ रियासतें जो थी वो अलग होने की कोशिश कर रही थी। और वहाँ पर क्या हुआ कि धीरे धीरे उग्रवाद फैलना शुरू हो गया। तो इस करके जो हमारी केंद्र सरकार है उसने वहाँ पर 1958 में असपा लगा दिया, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958। इसमें क्या है कि जो हमारी सेना और जो सुरक्षा बल होते हैं उनको कुछ ऐसी पावर दी जाती हैं कि और ये स्पेशली वहाँ पर लगता है जो क्षेत्र डिस्टर्ब रहता है, अशांत क्षेत्र माना जाता है, खासकर जहाँ पर उग्रवाद, आतंकवाद ऐसी जो स्थिति बनती है। जैसे हमारे अभी वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर और इसके अलावा जो हमारा नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में ये जो एक्ट है वो अभी कुछ ज़िलों में लागू है। और यहाँ पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, इनका कहना है कि हम धीरे धीरे जो आस्था है उसको ख़त्म कर देंगे। ख़त्म कैसे करेंगे कि जो इनका गुड गवर्नेंस का एक मंत्र है उसको और वहाँ पर अच्छे तरीके से व्यवस्था को बनाए रखना है, जिससे कि वहाँ पर जो है वो हर क्षेत्र में विकास हो और वहाँ का हर एक व्यक्ति जो है वो सशक्त हो। तो इनका ये कहना है। और विवाद इस पर क्यों रहता है? क्योंकि जो ये एक्ट है ये जो हमारे आर्म फोर्सेस और जो हमारे हम कह सकते हैं कि सुरक्षा बल है, सेना और जो हमारे सुरक्षा बल होते हैं, तो उनको ऐसे मतलब अधिकार दिए गए हैं कि अगर वो बिना वारंट के कहीं पर सर्च ऑपरेशन कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर उन्हें लगता है कि कोई व्यक्ति जो है वो असंवेदनशील है तो उसको उसके ऊपर गोली भी चला सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे
प्रावधान है उनके ऊपर किसी भी तरीके से जो है वो कानूनी रूप से कार्यवाही नहीं की जाएगी। तो ये है, और इसके ऊपर जो हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है और यूएन ह्यूमन राइट कमीशन, तो हमेशा से इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा विवाद रहता है कि कई बार जो नागरिक हैं उनको हानि होती हैं, तो इस तरीके से जो है वो आर्मी को अधिकार नहीं देने चाहिए इतने खुले रूप से कि वो किसी व्यक्ति को मार सकें या इसका दुरुपयोग हो सके। परंतु मुझे लगता है कि जिस तरीके की अगर सिचुएशन रहती है इंडिया में, जैसे 1958 में रही, तो गवर्नमेंट ने जो सोच समझ के ही कुछ इस कानून को बनाया होगा। और जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में जम्मू कश्मीर है, तो आप लोगों को पता ही है कि चीन और पाकिस्तान के साथ ये हमारा जो है वो अभी यूनियन टेरिटरी है, तो वहाँ पर अव्यवस्था बनी रहती है। तो आए दिन हर दिन वहाँ पर कहीं ना कहीं पर कोई घटना होती रहती है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को ये कदम उठाने पड़ते हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो एक ही बहुत अच्छी न्यूज़ लग रही है मेरे को, प्रगतिशील मुसलमानों को नहीं भा रहा लाउड स्पीकर का शोर। तो यहाँ पर ये आगे एडिटोरियल आएगा, इसमें मैं आपके साथ बात करूँगा कि जो मुस्लिम धर्म के कुछ हम कह सकते हैं कि जैसे संगठन होते हैं, तो वो खुद जो लाउड स्पीकर है उसके विपक्ष में मैं बात कर रहे हैं कि किसी तरीके से भी हमारे धर्म में जो लाउड स्पीकर है वो कंपलसरी नहीं है, और हमें अगर इस चीज़ को ख़त्म भी करना पड़े, जैसे यहाँ पर एक संगठन है सुधारवादी संगठन इंडियन मुस्लिम फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म्स, तो ये चीज़ अच्छी है। और इस तरीके से अगर किसी भी धर्म से संबंधित जो संगठन है वो अगर आगे पहल आएंगे सुधार करने के लिए, तो जो आपसी भाईचारा है और जो हमारे देश की एकता अखंडता और हमारी संस्कृति है उसका जो है वो बचाव होगा। और इस बीच में जो लोग राजनीति चलाते हैं अपनी कि कोई भी अगर विषय आता है तो उसके ऊपर राजनीति करना शुरू कर देते हैं। और अभी हाल ही में दिल्ली मध्य प्रदेश और कर्नाटक आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में जो हिंसा हुई है, तो इसके पीछे यही कारण है। और इस चीज़ को हम लोगों को भी समझना चाहिए। आप लोग हम लोग किसी भी धर्म से संबंधित है, सबसे पहले हम एक भारतीय नागरिक हैं, और भारतीय नागरिक होने के नाते हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं जिनमें हमें आपसी जो भाईचारा है, प्रेम है, उसको बना कर रखना है ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके। तो ये हो गया। और मुझे इम्पोर्टेंट न्यूज़ मैं आपको बताता हूँ, जहाँ से आपके ये मतलब जो जितने भी टॉपिक होते हैं, तो ये एक हमारे लिए ओवरऑल एक पॉइंट ऑफ व्यू हम बना सकते हैं। और इसको मेनली हम जो हमारी आंसर राइटिंग होती है वहाँ पर हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर राजनाथ बोले, रूस यूक्रेन युद्ध ने सिखाया हथियारों में आत्मनिर्भरता बेहद ज़रूरी है। तो राजनाथ जी बोल रहे हैं, जो हमारे अभी रक्षा मंत्री हैं, तो उनका कहना है कि जो हम दूसरे देशों के ऊपर अपने डिफेंस जितना भी हम अगर इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, जैसे रशिया से हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वहीं से हमारा सशक्त होता है, तो इसके ऊपर इन्होंने कहा है कि अगर जैसे यूक्रेन और रशिया के संदर्भ में कि अगर यूक्रेन अगर समर्थवान होता तो वो अपने लेवल पर उसके साथ लड़ सकता, और कभी भी सिचुएशन आ सकती है ऐसी इंडिया के साथ भी। और आप लोगों को पता ही है कि जो 2019 में जब लॉकडाउन लगा हुआ था, तो उस टाइम जो चीन है उसने गलवान घाटी में वहाँ पर भी जो है वो हिंसात्मक घटना हुई थी वहाँ पर। और पाकिस्तान के साथ तो आपको पता ही है कि किस तरीके के हमारे रिलेशनशिप हैं। और 100 से ज़्यादा ज़िलों में खुलेंगे नए वृद्धाश्रम, तो ये गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी स्कीम है, क्योंकि जो हमारे वृद्ध जन लोग हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, और अभी मुझे लगता है कि 14-15 करोड़ जो है वो संख्या है, तो उनके लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए जो है ये कदम उठाए जाने चाहिए। और कई बार ऐसे होता है कि बेसहारा जो कई हम कह सकते हैं कि मतलब ऐसे लोग जो अपने जो वृद्धजन लोग अपने बुज़ुर्ग होते हैं उनको आश्रम में छोड़ जाते हैं, तो ये नैतिक तरीके से हम देखें तो गलत बात है, और इस चीज़ को हमें देखना चाहिए। और इसके अलावा
महत्वपूर्ण न्यूज़ में हम देखते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है इस बार, ये न्यूज़ में ही रह रहा है। और ये बिजली संकट आ चुका है। जो हमारी तापीय ऊर्जा, जो हमारा कोल इंडिया लिमिटेड है, वो सबसे बड़ी जो है कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक जो कंपनी है। और जो भारत है वहाँ पर जितनी भी अगर बिजली से संबंधित जितनी भी बिजली ऊर्जा होती है तो वो हम कोयले से उसको बनाते हैं। और अभी कहा जा रहा है कि जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और जो बिजली की डिमांड है वो दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और कहा जा रहा है कि कुछ राज्यों में जो है वो बिजली की कटौती की जा सकती है। और जो है वो कोयले के जो भंडार हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। और ये उत्तराखंड के जंगलों में नहीं थम रही आग, दिन रात बुझाने में जुटे ग्रामीण। ये यहाँ पर धर्मशाला में, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल प्रदेश में ये समस्या अभी जो जब से गर्मियाँ शुरू हुई हैं और बहुत ही एडवांस में, तो क्या हो रहा है कि बहुत जगह हम आसपास भी देखते हैं, आप लोग भी देखते होंगे कि हमें जो है वो हर जगह पर आग दिखाई देती है। और ख़ासकर जंगलों में तो ये कई बार प्राकृतिक रूप से भी लगती है। जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो जो चील वगैरह के जो हमारे पत्ते होते हैं तो वहाँ पर उसमें जल्दी आग लग जाती है। बट इसमें कहीं ना कहीं हम लोग भी जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। कई बार हम बीड़ी सिगरेट या किसी तरीके से माचिस वगैरह या हम खेलते या कोई भी जैसे बच्चे होते हैं तो वो क्या करते हैं कि आग लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि जंगल में आग लग जाती है और बहुत सारा जो पर्यावरण, हमारी जो पारिस्थितिकी है और जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको नुकसान पहुंचता है। और सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जो जड़ी बूटियाँ होगी, जो जीव जंतु होते हैं, छोटे मोटे जो छोटे बड़े कीड़े मकोड़े होते हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं। और हम कह सकते हैं कि एक तरीके से हमारे लिए नुकसानदायक है। तो इस चीज़ को हमें समझना होगा और इस तरीके की घटनाएं रोकनी पड़ेंगी, अन्यथा जो है वो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। और ये आज का एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल है जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, भारत की आवाज़ सुनने को उत्सुक दुनिया। क्योंकि आप सभी लोगों को पता ही है कि अभी जो वर्तमान वैश्विक स्थिति है वो बहुत ज़्यादा, हम कह सकते हैं कि ऐसी कंडीशन में है जहाँ पर रूस और यूक्रेन जो है वो 2 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है और वो एक दूसरे के सामने है, लड़ाई चल रही है। और इससे क्या है कि जो संपूर्ण विश्व है वो दो गुटों में बंट चुका है। और इसी जो दो गुट हैं इसमें भारत के पास भी एक समस्या है कि वो किस तरफ शामिल हो। और जो जितने भी देश हैं, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, तो ये देश क्या कर रहे हैं, जितने भी नाटो संगठन के देश हैं तो ये भारत को अपने पाले में डालने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत जो है वो रूस को काउंटर करे। बट इंडिया ने जो है वो अभी तक अपनी तटस्थ, हम कह सकते हैं कि एक विदेश नीति का परिचय दिया है और ये चीज़ अच्छी भी है। और जो अभी हाल ही में हम 1-2 महीने को अगर देखें तो जो विदेशी राजनयिक है, और जैसे जो बाइडन हो गया, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हो गए, इसके अलावा और भी बहुत सारे देशों के जो हैं वो राष्ट्र प्रमुख भारत में आए हैं और उन्होंने जो भारत के साथ आगे बढ़ने का एक निर्णय लिया है। क्योंकि भारत एक इस टाइम में अगर हम देखें तो भारत विश्व की सबसे मतलब ग्रोइंग इकोनॉमी है और आने वाले समय में भारत जो है 2050 तक एक अनुमान है कुछ रिपोर्टों का कि भारत दूसरे स्थान पर होगा इकोनॉमी। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी भारत को जो है वो रूस को लेकर काउंटर करने के लिए कहा गया। बट भारत ने बड़े अच्छे तरीके इसका जवाब दिया कि जब अमेरिका अफ़गानिस्तान से वापस आया था तो उस टाइम उसको क्यों नहीं रोका गया, और जो उस टाइम संकट बना था उसके ऊपर क्यों एक्शन नहीं लिया गया यूरोपियन कंट्री की तरफ से। और दूसरा, जब गलवान घाटी में और लद्दाख में जब और जो चाइना है उसने अपनी विस्तारवादी नीति अपनाई तो वहाँ पर ये संगठन और देश कहाँ थे। तो इस तरीके से काउंटर किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि जो है हमारी विदेश नीति बनी रहे और जो हम एक आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ें।
ये लाउड स्पीकरों पर लगाम, ये मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा धधकते जंगलों की व्यथा तो यही है कि जंगलों को हमें बचाना होगा। और जो आग वगैरह फैल रही है, अभी एक करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है कि जो फ्रांस के जो इमैनुअल मैक्रों हैं वो दोबारा से राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। और इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन, ये रूस और यूक्रेन की लड़ाई तो हम लोगों को पता ही है कि बहुत समय से चल रही है। और पिछले कल दिल्ली ने जो KKR है उसको हरा दिया है। और अभी हैदराबाद जो है टॉप 1 पर चल रही है। तो आई थिंक कि मैंने ये सभी न्यूज़ कवर कर ली हैं। और ये आज के जो हमारा न्यूज़पेपर था उसमें महत्वपूर्ण घटनाएं और करंट अफेयर था। आई होप कि आप सभी लोगों को जो मेरा ये वीडियो है ये पसंद आएगा। और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।